मैं राकेश uppal फ्रॉम uppal निफ्टी। आप कई दिनों से मेरा चैनल देख रहे हैं और व्यूज भी भेज रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे को, और कई लोगों ने मेरे को पर्सनली भी कांटेक्ट किया है। तो उसमें ना कुछ क्वेरीज निकल के आई हैं सामने, जो मैं चाहता हूं कि आज बैठ के आपके साथ वो थोड़ी डिस्कस कर ले, ताकि क्लैरिटी हो कि कैसे मैं ट्रेड करता हूं। वो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो मेरे को बहुत लोगों ने ये पूछा कि ये निफ्टी जो है, निफ्टी में जो मैं ट्रेड करता हूँ, तो निफ्टी स्पॉट क्या है और उसमें ट्रेड कैसे होता है। जो मेरे लिखा होता है एवरीडे बोर्ड के ऊपर कि निफ्टी स्पॉट में हम लोग काम कर रहे हैं। अब निफ्टी स्पॉट का जो है वो सिर्फ एक जो रेट चल रहा है, दो तरह के रेट होते हैं। एक तो निफ्टी स्पॉट आता है और एक निफ्टी फ्यूचर है। जो निफ्टी फ्यूचर है, ट्रेड निफ्टी फ्यूचर में होगा, निफ्टी स्पॉट में ट्रेड नहीं होगा। बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम जो है, हमारी जो स्टडी रहती है, हमारी जो रिसर्च रहती है, वो निफ्टी स्पॉट पे रहती है। निफ्टी फ्यूचर पे हमारी रिसर्च क्यों नहीं रहती, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि फ्यूचर जो है ना, वो कई बार तो स्पॉट के साथ उसका डिफरेंस बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है। तो वो एग्जैक्ट उसके ऊपर जो हमारे टूल्स हैं रिसर्च के, वो काम नहीं करते निफ्टी फ्यूचर के ऊपर। इसलिए हमें निफ्टी स्पॉट में ही हम रिसर्च करते हैं और उसी के बेसिस के ऊपर हम बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो हमारी रिसर्च है उसके ऊपर हम बताते हैं। तो इसलिए जो हम देखते हैं वो हम निफ्टी स्पॉट को देखते हैं, लेकिन ट्रेड जो हम करते हैं उसके बेसिस के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स में करते हैं। अब ये तो रही इसमें कैसे ट्रेड करना है। दूसरी बात, हमें किसी ने ये पूछा कि क्या इसमें कॉल और पुट्स में भी काम किया जा सकता है। अब जो लोग तो इस मार्केट में हैं, जिन लोगों को तो इस डेरिवेटिव्स की समझ है, वो तो उनको पता है कॉल क्या है, पुट्स क्या है, वो उसमें काम कर लेते हैं। बट कुछ लोग जो है वो बिल्कुल रॉ हैं, जो बिल्कुल स्टार्टर हैं इसमें, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे निफ्टी कॉल्स का मीन मतलब क्या है। निफ्टी कॉल का मतलब ये है कि आप मार्केट में अगर आप उसको बाय करते हो निफ्टी कॉल को, तो अगर आपको तेजी लगती है तो आप निफ्टी कॉल को बाय करोगे। अगर मैं बोलता हूँ किसी लेवल पे कि इससे निफ्टी ऊपर स्ट्रांग है, तो दैट मीन्स मैं वहां पे बाय करता हूँ। जब मैं वहां बाय करता हूँ तो मैं निफ्टी कॉल ले भी सकता हूँ। एक तो हल ये है। बट उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण जो उसका प्रीमियम है, कई बार क्या होता है सारा दिन निफ्टी एक लिमिटेड दायरे में घूमती रहती है। उससे क्या होता है, जो निफ्टी का कॉल का प्रीमियम है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसके कारण वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी घटती जाती है। चाहे निफ्टी 10-20 पॉइंट शाम तक 25 पॉइंट बढ़ भी जाए, तो भी क्योंकि कॉल की टाइम वैल्यू कम होगी, तो जो आपके नेट प्रॉफिट आएगा वो उससे कम आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको, ये तो मैं निफ्टी कॉल बाइंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि क्या हम इसको सेल भी कर सकते हैं पहले। यस, हम इसको सेल भी कर सकते हैं। निफ्टी कॉल बाइंग मींस निफ्टी में तेजी। अगर मैं किसी लेवल पे बोलता हूं कि इस लेवल से निफ्टी नीचे वीक है, तो उस वक्त मैं कई बार निफ्टी की कॉल को सेल कर देता हूं। सेल करने से मेरे दो पर्पज सॉल्व होते हैं। एक तो मैं निफ्टी की वीकनेस को एंजॉय करता हूं। मान लो अगर निफ्टी कम होती है तो साथ साथ कॉल की वैल्यू भी कम हो जाती है। दूसरी बात, अगर निफ्टी वहीं पे एक लिमिटेड रेंज में घूमती रहती है, उतनी कम नहीं होती, हमारा टारगेट नहीं हिट हो रहा, तो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ साथ उसका जो प्रीमियम है कॉल का, वो कम होता जाता है, तो उसका हमें एडवांटेज भी मिल जाता है। तो इसलिए जब हम, मान लो हमने तेजी खेलनी है, तो हम उस केस में इसी तरह, दूसरी बात आपको बताऊंगा निफ्टी पुट की बात। पुट का मतलब ये है, जो पुट मींस कि उसमें अगर हम पुट का राइट बाय करते हैं, मान लो हम पुट बाय करते हैं, दैट मींस हम निफ्टी में मंदा खेलना चाहते हैं। वी आर फेस फीलिंग के निफ्टी विल कम डाउन, तो उसमें हमें पुट लेके हमें बेनिफिट होगा। दूसरी बात,
अगर निफ्टी की पुट को क्या हम बेच भी सकते हैं? यस, हम पहले बेच भी सकते हैं। अगर हमें निफ्टी में तेजी लग रही है तो हम निफ्टी की पुट को बेच भी सकते हैं। और निफ्टी की पुट को बेचने का मतलब ये है, उसमें भी वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम अगर निफ्टी क्लोज रेंज में घूमती रहती है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमें बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए हम उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से जो बिगनर हैं उनको ये कुछ चीज समझ आएगी। बाकी थोड़ा जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो उस हिसाब से अगर कोई आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप मेरे को पूछिए, मैं आपको बताने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। अब क्या चीजें हैं जो हमने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए करनी है, और क्या चीजें हैं जो हमने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स। अब जो मैं करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में जब मैं काम करता हूं तो सबसे पहली बात है डिसिप्लिन। जो हम डिसिप्लिन है वो पूरा मेंटेन करते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है कई बार कि अच्छा चलो इतने पॉइंट मिल रहे हैं, चलो हमारा टारगेट तो हिट नहीं हुआ, चलो इतने पॉइंट मिलते हैं, कुछ तो आ ही रहा है, चलो हम इसको ले लेते हैं। जो लोग इस तरह से काम करते हैं वो इस मार्केट में कामयाब नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते तो आप इस मार्केट में कामयाब नहीं हो। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन। आपको जो भी काम है, वो जो आपका टारगेट है, जो आपका स्टॉप लॉस, इसी तरह से स्टॉप लॉस के टाइम पे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ ये हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है, चलो इसको देख लेते हैं, अभी हम स्टॉप लॉस हिट नहीं करते, इसको देख लेते हैं, शायद जो है हमारी फेवर में चला जाए। इवन दो अगर वो फेवर में भी एक बार चला गया या दो बार चला गया तो वो अल्टीमेटली इन लॉन्गर टाइम वो आपका डिसिप्लिन तोड़ना आपको नुकसान देके जाएगा। ये बात आप मेरी नोट कर लो। आपको डिसिप्लिन रखना ही रखना है हर हालत में। दूसरी बात, इमोशंस लेस होके काम करना है, इमोशंस में नहीं बहना। हम स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं तो देखते हैं ये निफ्टी बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, 2 पॉइंट ऊपर, 4 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट ऊपर, 15 पॉइंट ऊपर। तो क्या होता है, जैसे मान लो इमोशंस में जो बंदा सामने बैठा है स्क्रीन के, वो इमोशंस में बह जाता है। ये अच्छा ये तो ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये तेजी है। और इसी तरह नीचे आ रही है तो वो अच्छा ये तो मंदा है। कहाँ से इसने कहाँ घूम जाना है इसका कुछ नहीं पता होता। इवन मेरे को इतने साल हो गए ट्रेड करते हुए, मार्केट ने कहाँ से किधर को घूम जाना है मेरे को आज तक नहीं पता। और ना ही कोई ये बता सकता। अगर कोई क्लेम भी करता है ना कि हाँ मेरे को पता है जी मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ से ये वो, नहीं, हम लोग गेस कर सकते हैं, अपने रिसर्च से हम निकाल सकते हैं। और उसकी भी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कुछ परसेंटेज में है, जैसे 80%, 70%, 90%, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। इसमें ये नहीं है कि हाँ जो हम कहेंगे वही होगा। इसलिए अब हम इमोशन में नहीं बहेंगे। हम जो हमारे टारगेट है, जो हमारे पॉइंट पे एंट्री है, जो हमारे पॉइंट पे एग्जिट है, उसको एज इट इज ही हम उसको करेंगे, चाहे वो टारगेट हो चाहे वो स्टॉप लॉस हो। सो नो, मैं इसमें इमोशन में हम नहीं बहेंगे, इमोशन लेस होके हम ट्रेडिंग करेंगे। दूसरी बात। अब तीसरी बात, जो हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, हर एक बंदे की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है। अब मान लो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक्स है, किसी की एक्स इंटू 10 हो सकती है, किसी की एक्स इंटू 100 हो सकती है, किसी की एक्स ओवर 10 हो सकती है, किसी की एक्स ओवर 100 हो सकती है। जो बंदा ट्रेड कर रहा है उसको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। जितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में वो कंफर्टेबल है, वो एक लॉट में कंफर्टेबल है, एक लॉट का काम करे। वो 2 लॉट में कंफर्टेबल है, 2 लॉट का काम करे। वो 10 लॉट में कंफर्टेबल है, 10 का करे। और 100 में कंफर्टेबल है, 100 का करे। लेकिन शुरू में हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम लॉट का काम करके शुरू करो। शुरू में यही है ना कि हाँ हम कम कमाएंगे, बट हम एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। हम अपने आप को डिसिप्लिन भी करना सीखेंगे उस टाइम में। अगर हमारी गलतियां होंगी तो उसमें हमारे लॉस भी कम होंगे। तो शुरू में मेरी सजेशन यही होती है
जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे सर्कल में है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आपने काम, यू आर बिगिनर, तो स्टार्ट विद द मिनिमम क्वांटिटी। क्वांटिटी तो कभी भी बढ़ाई जा सकती है, बट जब क्वांटिटी भी बढ़े तो भी हम अपने जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, सिर्फ उतने में काम करेंगे। गॉट इट? और डोंट्स में अब क्या करते हैं? डोंट में ये है कि पैनिक नहीं होना, नो पैनिक। जो हमारे जब हमारे स्टॉप लॉस एक प्रिस्क्राइब्ड है, जब मैं लिखता हूँ सुबह, तो मैं अपने स्टॉप लॉस प्रिस्क्राइब करता हूँ। जब स्टॉप लॉस प्रिस्क्राइब है, फिर क्यों पैनिक होना? लोग सोचते हैं कि हाँ, सपोज करो हमने निफ्टी को बेचा, उसके बाद निफ्टी बढ़ना शुरू हो गया, वो स्क्रीन पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो पैनिक हो जाते हैं, यार ये स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। तो स्टॉप लॉस को हिट होने दो ना यार, पैनिक नहीं होना आपने। स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होगा तो टारगेट भी हिट होंगे। हम पिछले सवा डेढ़ महीने से, जब से भी हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, आपने ये नोट किया है कि एट मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव अर्न एंड अर्न हैंडसमली। और जिन दिनों में हमने लूज किया है, ये नहीं कि हमने लूज नहीं किया, हमने लूज भी किया है, लेकिन जिन दिनों में हमने लूज किया है, हमने बहुत कम गवाया है। और जब गवाया है वो दिन भी बहुत कम है, तो नेट नेट हम विनर हैं। दिस इज ए बिजनेस, दिस इज नॉट ए स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन नहीं है ये। अगर आप स्पेकुलेशन लेके चलोगे, पैनिक होके चलोगे, अगर बढ़ गया, अगर फेवर में चला गया तो भी पैनिक, अगर उल्ट चला गया तो भी पैनिक, तो इसमें नहीं कामयाब होगी। दूसरी बात, जो हम कह रहे हैं कि जो मार्केट में नॉइज आती है कि ये इस कंपनी का ये न्यूज आ गया, इस कंपनी का वो न्यूज आ गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, निफ्टी में ये हो गया, वहां वॉर लग गई, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, ये फालतू की नॉइज है। ये नॉइज डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको। ये जब जब बंदा काम कर रहा होता है, जब टीवी साथ में देख रहा है, उसमें आगे ये हो गया, तो अगर बंदे ने मान लो वो वार छिड़ गया, तो जो वो चीज है, जब स्टॉप लॉस हमारे पास है, जब टारगेट हमारे पास है, तो उस वक्त हमने ये फालतू के जो नॉइज हैं इनमें नहीं जाना। और टीवी वगैरह अपना जो कुछ भी है वो उसको नहीं ध्यान देना बिल्कुल भी। जो टारगेट है, जो हमारे स्टॉप लॉस है, एग्जैक्ट उनके ऊपर चले। और जो जो आपको बताया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे जो स्टॉप लॉस है उसमें, हाँ, हम इतना देख लेते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ी निफ्टी में 16,000, 17,000, 18,000 के अब तो पास पहुंच गया, तो जो निफ्टी 18,000 की है उसमें 8-10 पॉइंट का सिर्फ हम देख लेते हैं। यहाँ जो स्टॉप लॉस हिट होने लगा, इसमें 8-10 पॉइंट की हमारी वेरिएशन हो जाती है कई बार, जो हम रिसर्च में निकालते हैं लेवल, तो इतना हम देखते हैं। बट उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होता है, इट्स फाइन। इसी तरह से टारगेट हिट होता है, इट्स फाइन। टारगेट ये नहीं कि हमने मान लो 17,900 का टारगेट दिया और वो आ गया 17,882 हुआ, तो यार 18 पॉइंट ही रह गए, अभी हमें 40 पॉइंट तो आ ही रहे हैं, ये 18 पॉइंट के पीछे कहीं ये ना हो कि ये भी चल जाए, तो अभी इसको स्केयर ऑफ कर दो। नो, दैट इज नॉट द वे। तो अभी ये वॉर की न्यूज आ गई तो इसको स्केयर ऑफ कर देना। लेट द मार्केट को सब कुछ पता है, मार्केट इज वेरी इंटेलिजेंट, वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो जो कर रही है वो इतनी मेच्योर्ड है, उसके पास सब कुछ पता है, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए कभी भी आपने जो फालतू की नॉइज हैं, जो बहुत ज्यादा आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं, आपके ग्रुप्स में आती हैं, डोंट गो, मतलब डोंट बी पैनिक और डोंट बी लाइक दैट कि हाँ उस नॉइज के आप अपने डिसीजन को इम्पैक्ट करो। नो। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और जो ये निफ्टी में काम होता है, ये जो फ्यूचर में होता है, ये लॉट्स में होता है। किसी ने मेरे को ये भी पूछा था कि हाँ ये लॉट कितने का होता है? ये निफ्टी का लॉट 50 का है। इसको 50 शेयर्स का एक लॉट है, और उसके 50 के मल्टीप्लाई में ही ट्रेड किया जा सकता है। तो और इसका जो मार्जिन वगैरह होता है वो बढ़ता घटता रहता है। जैसे मान लो 18,000 के लेवल पे मान लो निफ्टी है, तो 50 लॉट का मतलब हो गया कि एक ट्रेड जो है वो 9 लाख का ट्रेड है। तो इसमें 9 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका एक मार्जिन होता है जो टाइम टू टाइम बढ़ता घटता रहता है। सपोज करो इसका मार्जिन आज की डेट में, सपोज, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इस वक्त, सपोज 20% है, तो 20% का मतलब 1,80,000 रुपया दे के आप, जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पे अपने ब्रोकर को 1,80,000 दे के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जो अपफ्रंट मार्जिन है। बाकी एम टू एम तो वो
तो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें ये नहीं कि 9 लाख लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं, बट जो पैसा भी हम लगाएँ, वो अपना खुद का हो और उसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है, जैसे मान लो स्टॉप लॉस अगर 40 पॉइंट का है और 40 पॉइंट का मतलब आप ये मान लो कि दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए मैक्सिमम। तो ये मान के चलो कि 40 दूना 80, 80 इंटू 50, अगर 4,000 का लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम इसमें ट्रेड करें। अगर हम 4,000 का लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते या 2,000 का लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मत ट्रेड करो और अपने पैसे से ट्रेड करना है। जबकि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि ज़्यादातर कमाई होती है, बट रिस्क टेकिंग जो है वो फिर भी आपको लेके चलनी पड़ेगी और इसमें पैनिक नहीं होना। जो बातें आपको समझाई हैं आप उसमें वैसे करिए। और नेक्स्ट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बहुत लोगों के मेरे को आते हैं कि आप जी हमें ये बताओ, ये आप इसको चार्ट्स को कैसे पढ़ते हो, ये आप ये जो डिफरेंट डिफरेंट हैं ये क्या बोलते हैं उसको कि स्ट्रैंगल वगैरह क्या है, ये मतलब जो आपकी डेरिवेटिव में जो स्ट्रेटजीज लगाते हैं वो क्या है। तो मैंने उनको यही बोला कि यार ये बात ये है कि ये आपका बिजनेस नहीं। अब आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर को आप ये तो पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब हाँ मेरे को प्रॉब्लम क्या है और इसका हल क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है। अब आप ये डॉक्टर से पूछो कि आपने कैसे चेक किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, या ये जो आप कैसे स्टडी करते हो, आप उसको क्या करते हो, आप ये जो ईसीजी है इसको कैसे स्टडी करते हो, ये जो ऐसे ऊपर को जा रहा है इसका क्या मतलब, ये नीचे को आ रहा है इसका क्या मतलब। तो ये बातें ना तो आपके पूछने की है, ना ही आप पूछ के डॉक्टर बन सकते हो। सिमिलरली ये भी एक तरह का रिसर्च टूल है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टडीज करके और चीजें डेवलप करके किया हुआ। ये आपके मतलब का नहीं है ये चीजें पूछनी, ना आप पूछोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज होगे। सो बेटर ये है किसी भी अच्छे रिसर्च एनालिस्ट के साथ जुड़िए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, जिसके साथ आपका मन टिकता हो वहां जुड़िए और वो उसकी स्टडी के ऊपर पहले मॉक ट्रेडिंग करिए। मॉक ट्रेडिंग करके अगर आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाए तो एक्चुअल ट्रेडिंग करिए और इस तरह से चलिए। ना कि आप खुद ही रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए आप अपना बिजनेस धंधा अपना छोड़ के उसको खराब करके ना उधर के रहे ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम। तो इस तरह से ये मेरी आज की वीडियो थी और मेरा ये पर्पज़ था। इसके लिए कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई भी आपके व्यूज़ हो, वो ऊपर निफ्टी के ऊपर मेरे को वहाँ कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपके साथ दोबारा वापस आऊँगा और आपसे रूबरू होऊँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड सक्सेस टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय।